अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और ये है लेसन 16 फोटोशॉप कलर थ्योरी। अब इस लेसन में हम ब्लर टूल्स के बारे में बात करेंगे और डॉच टूल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें ये टूल हैं। ब्लर टूल्स में जो है ग्रुप में ब्लर टूल है, शार्पन टूल है और स्मज टूल है, और उसके साथ जो डॉच टूल है, फिर नीचे बर्न टूल है और फिर स्पॉन्ज टूल है। मैं फोटोशॉप में आके ये फ़ोटो खोल लेता हूँ, जो कि ये फ़ोटो है गार दू नॉर्ड पेरिस में, और ये है सेंट्रल स्टेशन, नॉर्थ सेंट्रल स्टेशन है उसका ट्रेन का, उसका फ़ोटो। इसके बिल्कुल अपोजिट एक बिल्डिंग है, उसकी फ़ोटो ली गई है। ब्लर टूल जो है बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी इमेज को जो है डीफोकस कर देता है या उसको जो है धुंधला बना देता है। अगर आप फॉग क्रिएट करना हो तो फिर आप इस टूल से जो है ना फॉग क्रिएट करेंगे। मैं जाता हूँ और एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ कंट्रोल जे के साथ, और इस पे सारा काम मैं करूँगा क्योंकि ओरिजिनल इमेज में चाहता नहीं हूँ कि वो बर्बाद हो जाए। अब मैं जाता हूँ और एक सिलेक्शन करता हूँ, क्योंकि मैंने सारा का सारा फोकस जो है इस साइन पे मैंने रखना है और बाकी का जितना भी है मैं उसको डीफोकस करना चाहता हूँ। तो मैं जाता हूँ, सबसे पहले इसमें सिलेक्शन करता हूँ और सिलेक्शन के लिए टूल में लेता हूँ एलिप्टिकल मार्की टूल। एलिप्टिकल मार्की टूल के लिए यह है कि मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ है। इसको मैं जूम करता हूँ और फिर ले आता हूँ। जब मैं स्पेस बार पे दबाऊंगा तो फिर हाथ का जो साइन आता है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ फिर आर दबाता हूँ तो सेंटर से जो है ना वो चीज़ शुरू हो जाएगी। और सर्कल नहीं चाहिए मुझे, ये एलिप्टिकल चीज़ चाहिए। और साथ में मैं कीबोर्ड का जो स्पेस बार है उसको दबाता हूँ। तो जिस स्पेस बार में दबा देता हूँ तो फिर अब मैं मूव कर सकता हूँ इस पूरे के पूरे सर्कल को। अब मैं एडजस्टमेंट करता हूँ साथ में, यहाँ पे मैं जो है स्पेस बार छोड़ देता हूँ तो फिर अब जो है मुझे एलिप्टिकल जो है शेप आनी शुरू हो गई। फिर मैं इसको कोने पे ले जाने के लिए स्पेस बार को दबाता हूँ, तो वो इसको मैं इस लेफ्ट साइड पे मूव कराता हूँ और फिर मैंने स्पेस बार को छोड़ दिया तो इस वक्त जो है वो सर्कल आपका खुल जाता है। फिर मैं स्पेस बार दबाता हूँ कि इसको मैं एग्जैक्टली सेंटर में ले आऊँ, कि जहाँ पे मुझे थोड़ा सा फिजिबल लगे कि ये जो है एग्जैक्टली एलिप्टिकल शेप बननी शुरू होगी। अब मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें एग्जैक्ट वो नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ। मैं सबसे पहले कर्सर को छोड़ देता हूँ और फिर जो है मैं आर्ट को छोड़ देता हूँ। तो ये सिलेक्शन जो है मेरे पास आ गई है इस वक्त। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। जूम आउट करने के बाद चूंकि ये सिलेक्शन आ गई है, अब मैं कंट्रोल जे को दबा देता हूँ तो मेरे पास एक नया लेयर बन जाता है जहाँ पे सारा का सारा सिलेक्शन ऊपर आया हुआ है। अगर इसको मैं जो है ना हाइड कर दूँ तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पॉइंट आने शुरू हो जाएंगे। अब मैं इसको अनहाइड करता हूँ दोबारा और सिर्फ जो है मैं कंट्रोल करके इस लेयर पे क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्शन फिर सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस वक्त मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं जाऊँगा वहाँ पे सेलेक्ट लेयर में और वहाँ से जो है मैं इस सेलेक्ट को इन्वर्स करूँगा। इसका ये मतलब है कि मुझे ये साइन ऐसा चाहिए और पीछे के जितना भी एरिया है उसको मैं ब्लर करना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से मैं उसको सिलेक्शन में लाना चाहता हूँ। तो मैं कह दूंगा कि इन्वर्स सिलेक्शन। इसके लिए ये भी है कि शिफ्ट कंट्रोल आई को आप दबा दें तो वो सिलेक्शन आपकी इन्वर्स हो जाएगी। और मैं क्लिक करता हूँ इस लेयर पे, क्योंकि इस लेयर को मैंने ब्लर करना है और इसको मैंने ब्लर नहीं करना था। तो अब मैं इस पे ब्रश फैला देता हूँ। आप चाहें तो इसकी ब्रश के साइज को और भी बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि फिर एक ही दम में सारा का सारा हो जाएगा। इसको मैं यूं करता हूँ और फिर यूं करता हूँ और साथ में मैं 2-3 दफ़ा इसको करता जाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ से पीछे का सारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता धुंधला होना शुरू हो गया और जो नॉर्मली आपके फोकस में लाइन आया हुआ है इसको मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ कि डी सेलेक्ट हो जाए। अब अगर आप देखें और ब्रश के साइज को थोड़ा सा कम कर दें और इस पिक्चर को जो है जूम इन कर दें तो सब कुछ जो है वो ब्लर हो गया। सिंपल, ये आपका ये वाला साइन ब्लर नहीं हुआ हुआ। ब्लर बेसिकली आपको चीज़ डी फोकस बना देता है। अब ये है कि इसमें आप कैमरा ट्रिक के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। जो नज़दीक की चीज़ है अगर आप उसको फोकस में लाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो कैमरा के लेंस जो है वो पीछे वाले जितना भी बैकग्राउंड होगा उसको डी फोकस कर देगा। तो उस चीज़ को आप इमिटेट कर सकते हैं कि ये एक्चुअली ये चीज़ उसी तरह हुई है। कि इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ी सी खराबी है, और वो खराबी ये है कि ये कोने बिल्कुल शार्प हैं। अब इन शार्प कोनों को जो है ना आप रिड्यूस कर सकते हैं किसी उससे इफेक्ट लगाने के लिए। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस चीज़ पे और उस चीज़ को फिर मैं चुन लेता हूँ। जब मैंने इसको ले लिया तो अब मैं जाता हूँ और इसके साइज को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ कि ये डिस्ट्रैक्ट ना करे मुझे, और मैं जाता हूँ सिलेक्शन में और सिलेक्शन में जो है मैं इसके एजेस को रिफाइन करता हूँ। एजेस को रिफाइन करने के लिए यह है कि मैं इसको स्मूथ करता हूँ। जब मैं स्मूथ इन करूँगा तो और फेदर भी बढ़ा दूंगा और इसको ले जाके मैं कह देता हूँ कि जो आउटपुट होगा वो आउटपुट का जो सिलेक्शन होगा वो आपने
नए लेयर पे डाल दें, और उसको मैं ओके कर देता हूँ। जब मैं ओके कर देता हूँ तो फिर वो आउटपुट उसने उस लेयर पे डाल दिया। इसको लेके आता हूँ और ये वाला जो लेयर है इसको भी मैं जो है हाइड कर देता हूँ। तो जब अब आप अगर अभी भी देखेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा जो इफेक्ट है वो तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन इतना नहीं हुआ। जो है बैक एंड थ्रू आप चाहेंगे, फिर आप जो है सब कुछ उस जैकेट एजेस को हटाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारा मकसद ये नहीं था कि इसको हम फोकस में लाएं या क्या करें, इसको ये था कि इस टूल को समझना था कि ये टूल बेसिकली करता क्या है। ये आपने अगर इमेजेस यहाँ पे कहीं पे कोई बंदा खड़ा हुआ है और पीछे का बैकग्राउंड आपने फेड आउट करना है, जैसे कि लेंस की एक इफेक्ट आपने देना है कि ये चीज़ जो है डिफोकस हुई है, सिंपल जो है सब्जेक्ट पे फोकस आया हुआ, तो उस वक्त आप ये टूल इस्तेमाल करेंगे। इसके बिल्कुल नीचे जो दूसरा टूल है वो है आपका शार्प टूल। अब शार्प टूल जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। अब अगर इस ब्रश के साइज को मैं बढ़ा दूं तो फिर एक ही 2-3 गो में फिर मैं इसको फोकस ला सकता हूँ वापस में। तो आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जो है फोकस में आ रही है। तो ये चीज़ जितना आप उसको शार्प करेंगे तो एक्चुअली वो उसमें कंट्रास्ट डालता है। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ में फिर कंट्रास्ट डालती है। यह है ऑपोजिट टू द ब्लर टूल, लेकिन आप उसमें कंट्रास्ट डाल सकते हैं। जो तीसरा टूल है वो है स्मज टूल। स्मज टूल जो है बेसिकली ऐसा है कि आपके पास पेंट पड़ा हुआ है और आप उसमें एक उंगली डाल देते हैं और उसको उंगली को खींच देते, तो जो लकीर सी बन जाती है, आप उसको कह रहे हैं कि आपने कलर को स्मज कर दिया, उसको फैला दिया उस तरह। तो स्मज टूल का भी यही कमाल है कि आप उससे किसी चीज़ को फैला सकते हैं। अगर मैं इसकी साइज को बढ़ा दूं ब्रश के और किसी चीज़ पे इसको फैला दूं तो आप देख रहे हैं कि इससे इफेक्ट ही क्रिएट होता है कि ये चीज़ जो है वो कलर बेसिकली एक उंगली उस पर फहरा रहा है, और उंगली की जो है आप उसे यहाँ से फिंगर की पेंटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो टैबलेट पड़ा हुआ है तो आप इस पर क्लिक करें और फिर जो है आप पेन ले लें। इस वक्त मैंने पेन ले लिया तो इसकी इफ़ेक्ट आप देख रहे हैं कि वो या तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आप उसकी 100% स्ट्रेंथ रखते हैं तो फिर होगा ये, आप कर्सर से भी कर सकते हैं अगर, तो फिर होगा ये कि वो पूरा का पूरा उस पर जो है ना पेंट फहरा देगा, जो फोरग्राउंड का कलर है उस पर फहरा देगा। और अगर आप उसकी स्ट्रेंथ कम करें, जैसे कि मैं उस पर स्ट्रेंथ रख रहा हूँ तकरीबन 8%, तो फिर थोड़ा सा जो इफेक्ट है वो उस पर आ जाएगा। तो ये है इसका स्मज टूल। इन सब लेयर्स को जो कि मैंने बना दी, इसको मैं जो है ना ये बिन में डाल देता हूँ कि मेरे पास जो एक्चुअल तस्वीर है वो ख़राब ना हो, और उसको फिर जो है मैं क्लोज कर देता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ कि नो। जो दूसरी तस्वीर है मेरे पास है इंग्लैंड के साउथ की, जहाँ पे ये बादल आया और थोड़ा सा अंधेरा छाया। डॉज टूल है, इस पर हमने अप्लाई करना है। जो डॉज टूल है बेसिकली आपको दे देता है लाइटिंग इफेक्ट, कि आप इसमें कितने लाइट डालना चाहते हैं। सपोज कर ले कि आपके पास ये अंधेरा छाया हुआ है, तो फिर इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। अब यह है कि शेडोज़ को आप लाइट देना चाहते हैं जितने भी इसमें हैं, तो अगर मैं शेडोज़ को लेना चाहता हूँ तो शेडो मेरे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर मैं इस पे इसको फहरा दूँ तो आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना शेडोज़ जो है वो उसमें लाइट आना शुरू हो जाता है, वो पिक्सल जो है वो चले गए लाइट की तरफ। इसी तरह अगर इसमें शेडोज़ में ये मैं इसको हटा दूं और साथ में आपके पास जो है मिड टोन्स भी हैं, मिड टोन्स को स्पेसिफिकली आप टारगेट कर सकते हैं अगर आप उसमें हाईलाइट लाना चाहते हैं। तो जो ये वाला डॉट टूल है ये बेसिकली हाईलाइट दे देता है उस चीज़ों को जो कि डार्क हुए हों। अगर मैं उसको हाइलाइट्स को ही हाईलाइट देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये है, तो फिर ये सारे के सारे बादल जो हैं ऐसा है कि आसमान क्लियर हो गया, जो कि नॉर्मली होता नहीं है इंग्लैंड में कि आसमान इस तरह क्लियर हो। इस तरह आप यूं क्रिएट कर सकते हैं इस इफेक्ट को कि यहाँ पे जो है सूरज निकला हुआ है, जो कि बहुत कम होता है कि सूरज निकले। तो यहाँ पे मैं इसको दिखा रहा हूँ कि ये सूरज निकला हुआ है, तो क्योंकि मैंने इसके हाईलाइट्स को ही और हाईलाइट दे दिया कि जितने भी हैं ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसको मैं अंडू करता हूँ और यहाँ पे एक मैं मार देता हूँ और यहाँ पे जो है ना एक ब्रश की मैं स्ट्रोक लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, तो आपके पास इस तरह लग रहा है कि पूरा का पूरा जो है वो सन निकला हुआ है। सिमिलरली आप जो है इसकी एक्सपोजर को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर मैं एक्सपोजर जो है 50% पे रखता हूँ या इसके अराउंड रखता हूँ, तो फिर अब जो मैं हाईलाइट करूँगा तो वो इतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं होंगे रिलेटिव टू 100% जो हमने करा। सिमिलरली अगर आप जो है प्रेशर पेन को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर प्रेशर पेन को आप दबाएंगे, और अब मैं प्रेशर पेन को यूज़ कर रहा हूँ तो जितना प्रेशर आप डालेंगे उस
हिसाब से जो है वो चीज़ें हाईलाइट होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप ज़्यादा डालेंगे, जबकि अब मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ तो, या मैं थोड़ा सा एक टिक मार रहा हूँ तो ये कम हुआ, और ये एक ही दफ़ा मैंने बहुत ज़ोर से दबाया तो ये ज़्यादा हो गया। इसको देखिए, इसको मैं ज़ोर से दबा रहा हूँ तो फिर ये जो है ये इस तरह आ गया, और इसको मैं थोड़ा सा दबा रहा हूँ तो फिर ये इतना नहीं हुआ। तो प्रेशर पेन यहाँ से आपका कंट्रोल होता है। जो दूसरी चीज़ है इसी टूल में वो है बर्न टूल। बर्न टूल बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। अगर आपने किसी चीज़ को डार्कर करना है, उसको शेडोज़ देने हैं, उसको मिड टोन्स को और जो है वो ज़्यादा करना है, जैसे कि मिड टोन है यहाँ पे, और उस ब्रश की साइज़ को मैं बढ़ा देता हूँ तो जो है उसको मैं एक्चुअली मिड टोन से उसको मैं और शेडो दे रहा हूँ। तो बेसिकली आप शेडोज़ को इंक्रीज कर रहे हैं इस वक्त इस टूल के साथ। तो अगर मैं हाईलाइट को कर रहा हूँ तो फिर हाईलाइट्स ही इससे जो है हो जाएंगे, और जो आपका जो आसमान था वो फिर उसी शेप में आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा जितने भी आप उसको डार्क करेंगे तो फिर उस हिसाब से ये और डार्क होता जाएगा। ये लास्ट टूल जो आपको नज़र आ रहा है वो है आपके पास स्पॉन्ज टूल। अब स्पॉन्ज टूल के दो स्टेट्स हैं। उसमें ये है कि आप या तो इसको डीसेचुरेट के तौर पे यूज़ करें या आप इसको सेचुरेट के तौर पे यूज़ करें। जब मैं इसको डीसेचुरेट करता हूँ तो फिर ये सारे के सारे वो उस जगह से कलर निकाल देता है। जैसे आपके पास स्पॉन्ज और उसको रगड़ के किसी चीज़ से आप कलर निकालते हैं, तो एग्जैक्टली ये स्पॉन्ज उसी तरह काम करता है कि मैं यहाँ पर इसको करा रहा हूँ तो फिर मैं एक्चुअली यहाँ से वो सारे के सारे कलर निकाल रहा हूँ, मतलब डीसेचुरेट कर रहा हूँ। अगर मैं उसको सेचुरेट स्टेट में ले जाऊँ तो फिर उस हिसाब से मैं यहाँ पे और कलर जो है सेचुरेट करा रहा हूँ जो कि होंगे यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे डीसेचुरेट फिर यूज़ करता हूँ तो जो ग्रीनरी में आपको नज़र आएंगे तो वो सारे कलर जो है वो ग्रीनरी से निकाल देगा, जैसे कि यहाँ से उसने बादल से। सिमिलरली फ़्लो जो है, मैंने जैसे पहले बात की थी कि कितनी फ़्लो होनी चाहिए और उस हिसाब से आप रखते हैं, और फिर आप जो है ना इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि टैबलेट का साइन है। ये थे अब तक सारे एडिटिंग और टचअप के टूल। अब नेक्स्ट टूल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में हम बात करेंगे ज़रा डिटेल में, और सारा वो एक लेसन होगा। तो नेक्स्ट लेसन पे मिलते हैं, तब तक खुदा हाफिज़।